नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इंटरव्यू वाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 की वैकेंसी आ चुकी है। तो उसको लेके मैंने दो जो है वीडियो पोस्ट किए थे, जिसके टॉपर दीपक मिश्रा जी का मैंने इंटरव्यू लिया था, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया आप लोगों ने। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक और ट्रेनिंग ऑफिसर उनके पास, और जानते हैं उनसे ट्रेनिंग ऑफिसर की किस तरह से तैयारी की जाती है। तो आइए उनका बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत किया जाता है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है। ये जो जगह जो आई हैं इस समय, इसमें बच्चों के लिए सबसे पहले जो स्टेनो का क्षेत्र है, इसमें ऋषिलाल प्रणाली जो है उस किताब का गहराई से अध्ययन करने की ज़्यादा आवश्यकता है। और उसके साथ जितने भी नोट्स शॉर्ट हैंड के बारे में बच्चे को जहाँ से ही प्राप्त हों, वो ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि जितना भी जो आना है वो रेड स्टेनो के बारे में पूछा जाएगा। चूँकि जो जगह है वो स्टेनोग्राफी की है, और एमपी हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं और जिला स्तर के जो शब्द रहते हैं जिला कोर्ट के, इन सबको जजमेंटों को पढ़ के देखना होगा। साथ ही 3-4 लिपियाँ जो हैं शॉर्ट हैंड की, जैन लिपि है, दत्त प्रणाली है, सिंह प्रणाली है, इन किताबों का भी अध्ययन करें। चूँकि इस समय जो पेपर जो आएगा उसमें सारी किताबों से मिलकर पेपर तैयार होगा, तो इन 3-4 किताबों का अध्ययन अच्छी तरह से करें। और पूर्व में जो 2-4 बार पेपर हो चुके हैं उनकी भी कहते हैं व्यवस्था अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ऋषिलाल को ज़्यादा महत्व दें। उस किताब में पीछे जो क्वेश्चन आंसर जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन, उनको डीपली से अध्ययन करें। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सारी किताबों में भ्रमित हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो दिया है वो ऋषि प्रणाली में दिया हुआ है। तो ऋषि प्रणाली की जितनी आपको जानकारी होगी उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। और विशेषकर इसमें जो कहते हैं आर्किटेक्ट वगैरह हैं, इन क्वेश्चनों को ज़्यादा देखें। सुहागा व्रत है, इसमें क्या है बच्चा अधिकांश घूमता है, चूँकि क्या है सुहागा व्रत और आगा व्रत लगभग एक समान बनते हैं, लेकिन उनमें असमानता ये है कि सुहागा व्रत प्रारंभ में लगता है और हाका जो है मध्य और अंत में लगता है। ये एक डिफीट का कारण बनता है बच्चे का सबसे बड़ा। इनको ज़्यादा गहराई में दें। और दूसरी चीज़ क्या, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या संकेत लिपि के जो शब्द हैं वो क्या जस्ट विपरीत बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है कि का को हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर बनाते हैं, अगर उसमें क्वेश्चन जाए क्या सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर भी अपन का बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सारे अक्षर जस्ट विपरीत बना सकते हैं। और शॉर्ट हैंड में जो पालन किया जाता है, जब तक अपन डिक्टेशन लिखना नहीं सीखते, जब तक अपन को नियम का पालन करना है, जब डिक्टेशन लिखना सीख जाते हैं उसके बाद सारे नियमों को शिथिल कर दिया जाता है और नियम के विरुद्ध ही अपन काम करते हैं इसमें। क्योंकि शॉर्ट हैंड का जो है सबसे अहम बात जो है फर्स्ट, सेकंड और 3 स्थिति हैं। इन 3 स्थितियों को बच्चों को अच्छी तरह से समझना होगा। भूमि, हवा और लाइन से काट के 3 प्रकार के अक्षर बनते हैं। इन पे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। और व्यंजन और स्वरों की अच्छी प्रकार से जानकारी होना चाहिए। क्योंकि क्या है कई जगह मात्राओं को लेकर बच्चे के मन में संदेह है। कहीं जो ना 10 मात्राएँ दी हैं, कहीं 12 दी हैं। भरत मुनि के अनुसार अगर देखा जाए तो जो ना 10 हैं, कहीं 12 हैं। अगर 10 और 12 में से अगर एक अगर आता है तो उसको ज़्यादा सिलेक्ट करें। ये जो है इस प्रकार की भ्रांति बच्चों में है कि साहब स्वर कितने होते हैं। स्वर जो वैसे तो 12 ही होते हैं मेरे अनुसार, जो मैंने यहाँ तक पढ़ा है और संकेत लिपि में मैंने पढ़ा हुआ है उसमें भी जो ना 12 ही दिए हैं। तो 12 पे ज़्यादा फोकस करें, 10 पे फोकस ना करें। और इसके साथ ही जितनी जो ना पुरानी से पुरानी संकेत लिपि की जो किताबें मिलें उनको ज़्यादा अध्ययन करें। और ज़्यादा जो एजेड जो टीचर हों उनसे ज़्यादा मशवरा लें, उनसे उनकी नॉलेज में शॉर्ट हैंड की थ्योरी की जितनी तैयारी है वो ज़्यादा अच्छी करी है। और एक किताब आती है स्केल के नाम से, किताब आती है एमपी स्केल के नाम से, उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो बहुत गहरे क्वेश्चन आंसर हैं। उससे अगर बच्चे ने अगर उसको देखा, सेक्रेटरी के नाम से किताब आती है, एमपी सेक्रेटरी स्टाफ के नाम से किताब आती है, उसका अध्ययन ज़्यादा अच्छा करें। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं जो शायद मेरा मानना है पेपर में समथिंग 50% उसमें से आना चाहिए। इसके अतिरिक्त समय पे और मैं बताऊंगा आगे चल के जो भी इसमें कमी जो करना होगी। ये मेरा पहला इंटरव्यू है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको और बताऊंगा अपने को और कहाँ से पढ़ें।
तो जैसा कि दोस्तों आपको सर ने बताया कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस बुक से कहाँ से कैसे क्या मटेरियल जो है अवेलेबल होगा, तो मेरा प्रयास रहेगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सर के द्वारा बताई गई बुक्स के नाम मैं मेंशन करूँगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और 2 सवाल और मेरे मन में है, मैं सर से जानना चाहता हूँ, क्योंकि सर को थोड़ा सा अभी लेट हो रहा है, सर को जाना है, तो सर का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर करीब करीब कितने घंटे की स्टडी पर्याप्त होती है स्टेनो ट्रेड में बच्चों के लिए? तकरीबन 4 से 5 घंटे पढ़ना बेहद ज़रूरी है। थ्योरी पूरी इसकी शॉर्ट हैंड की थ्योरी 4 से 5 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। इसमें आपने अगर 4 से 5 घंटे का समय दिया और आज से ही अगर आपने समय दिया तो आपका चयन 100 में से कम 95% आपका श्योर है। अगर आपने ईमानदारी से 4 से 5 घंटे पढ़ते हो और पुरानी से पुरानी किताबों का अध्ययन करो, पुराने लोगों के पास जो नोट्स हों, जो आज से 10-20 साल पहले जो शॉर्ट हैंड के जो अच्छे टीचर रहे, अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, उनसे संपर्क करके आज जो पढ़ेंगे वो लोग ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि आज वर्तमान में जो पढ़ा रहे हैं वो इतने नॉलेजफुल नहीं है जो कि पहले पूर्व में जो लोग पढ़ाया करते थे वो ज़्यादा नॉलेजफुल थे थ्योरी के एतबार से। थ्योरी जो ना जितनी पुरानी होगी उतने काम की होगी, चूँकि जितना पेपर बनेगा वो थ्योरी से बनेगा। और प्रैक्टिकल तो बात की चीज़, अपन किसी सर्विस में जब आ जाते हैं, लिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको समझना और उसके क्वेश्चन का आंसर तलाशना ये पहली प्राथमिकता अपनी होना चाहिए। अगर हमको सही आंसर कहीं से मिलता है, किसी किताब से मिलता है, किसी व्यक्ति विशेष से मिलता है, हमको संपर्क करना चाहिए। और जितने पुराने लोग मिलेंगे उनसे जो ना ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी इसके बारे में, मेरा मानना। एक प्रश्न और मेरे मन में है सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है, आपकी जो ट्रेड है स्टेनो, तो उसकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कई सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो वो क्या है? उसमें BA पास पहले प्राथमिकता ग्रेजुएशन को दी गई है, साथ ही ITI जो ना उसमें ज़रूरी है, NCBT और CPCT कंपलसरी है उसमें। ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें जिसके पास है वो जो ना आवेदन कर सकता है, उसको भर सकता है। सबसे पहले जो शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा अपने पास होना चाहिए, CPCT होना चाहिए, और साथ ही अपन ग्रेजुएशन पास हों, उन लोगों के लिए इसका अवसर प्राप्त होगा। वो लोग इसके हकदार हैं, आवेदन करते हैं। और सर एक आखिरी सवाल जानने से पहले हम पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे कौन सी जो मेजर गलतियां हैं एग्ज़ाम के टाइम पे करती हैं, तो वो उनका ध्यान रखें और उन गलतियों को ना दोहराएं, ताकि उनका 100% सिलेक्शन हो सके। सबसे बड़ी बात है विश्वास की कमी। जो बच्चे अच्छी तैयारी करके जाते हैं, अच्छा पढ़ के जाते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि वो वहाँ जाके जो ना डिप्रेशन का शिकार होते हैं और सब कुछ आते हुए भी ना गलत जगह निशान लगा के आते हैं, पढ़े हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के पास अपना खुद का विश्वास नहीं है और विदाउट कॉन्फिडेंस वो जाता है, बैठता है, काम करता है, इस वजह से लोग मात खाते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप ईमानदारी से गए और 2 घंटे का पेपर आप इत्मीनान से बैठें, अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करें, अच्छी तरह से पढ़ें, जो होगा वो देखा जाएगा। और सही पढ़कर सही निशान लगाएं। कभी कभी क्या होता है, लगाना अपने लिए B पे है और लग C पे गया, यहाँ भी क्या शिकार होता है बच्चा इस चीज़ का। ओनली कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से बच्चा मात खाता है। और जो बच्चा तैयारी करके गया है, अच्छी तैयारी अच्छी लेवल पे गया है, उसको भी मेरा सजेशन यही है कि वो विश्वास रखे कि जो उसने पढ़ा है वो आया है, और जल्दबाजी ना करे भाई। वो और बच्चों की तरह ना देखे कि भाई ये घंटे में इसका पेपर हो गया, वो चला गया। नहीं, हमको तो पूरे 2 घंटे बिताना है, एक प्रश्न को 3-3 बार पढ़ना है। अगर हम निशान लगा दिया तो भी हमको बार बार ये चेक करना है कि हमने कौन से पे क्या निशान लगाया है। अगर हमको लग रहा है कि नहीं आज ये नहीं, ये C हमको लग रहा है हमारा पढ़ा हुआ है, तो अपने मन की माने, दूसरे किसी की कॉपी ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। कि शॉर्ट हैंड कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और बहुत इतना बड़ा विषय है इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इसकी पढ़ाई कम लोग ही कर पाते हैं और बड़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो पढ़ेगा उसका ही इसमें चयन होगा। ये तुक्का मार प्रणाली इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि ये भाषा है तो हिंदी लेकिन उससे अलग है। इस वजह से इसमें क्या है, जो तुक्के काम नहीं करेंगे। आपका कहते हैं ज्ञान और कहते हैं आपका धैर्य, जो आप वहाँ पेपर देने गए हैं वही वहाँ काम करेगा। अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी करके पेपर देने गए हो तो अल्लाह ने अगर चाहा तो आप लोग कामयाब हो गए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं। और सफलता उन्हीं लोगों को नहीं मिलती है जिन लोगों के अंदर अपना विश्वास होता है, और जिनके पास विश्वास नहीं होता उनके लिए कभी कुछ नहीं मिलता। और मिटा दे हस्ती अपनी अगर कुछ मरतबा चाहता है, और दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाता है। बस नई पीढ़ी के लिए मेरा एक सजेशन है, हिम्मत से अपना काम करना हमारे लिए ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर आए।
थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप एक कमेंट कीजिए, और अगर पॉसिबल होगा तो आपका कोई भी डाउट होगा स्टेनो ट्रेड को लेके, तो मैं जो सर का भी मैंने इंटरव्यू लिया आरएफ में, तो मैं उनसे पूछ के उस कमेंट बॉक्स में आप जाकर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा। भविष्य में इससे अच्छे और इंटरव्यू आपको मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 का एग्ज़ाम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।